अब ये जो चैप्टर है ना, इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम उसी के हिसाब से ही मेन पॉइंट्स देखेंगे. इफ वी कम टू दिस पार्ट, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है. नो, यू विल फील एज इफ यू आर स्टडिंग ज्योग्राफी. बिल्कुल ऐसे वाली फील आएगी आपको, क्योंकि ना बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो हमें बतानी है. कैसे? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स इन ऑल. अब जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या है, पहले तो टाइटल ही समझो. जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, सबसे नीचे क्या है अर्थ के? साउथ पोल में एंटार्क्टिका. तो बेसिकली जो राइटर है, नरेटर, शी वेंट, तिशानी दोशी, शी इज टॉकिंग अबाउट हर रियल एक्सपीरियंस, हाउ शी फेल्ट व्हेन शी वेंट टू दिस प्लेस. सो number one, what you have to remember here is that how much time it took. टेक्निकल चीजें बता रही है वो सबसे पहले, कि कहाँ पे गए, कितने कितने चेक पॉइंट्स और वो सब उन्होंने कवर किए. अब शी वॉज ट्रैवलिंग ओवर 100 hours. शी लिव्ड इन मद्रास. मद्रास से उसने अपनी जर्नी शुरू की थी. एंड शी यूज्ड कार, ट्रेन, प्लेन, शिप्स, एवरीथिंग, क्योंकि डायरेक्टली तो जाना पॉसिबल नहीं था. तो शी यूज्ड ऑल दैट, एंड ओवर 100 hours शी टुक टू रीच देयर फ्रॉम मद्रास. यू कैन अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, अभी मैं आपको एक मैप के थ्रू भी समझाऊंगी ये. उसके बाद एक और चीज याद रखना है यहाँ पे, इट वाज रशियन रिसर्च वेसल. वेसल मतलब शिप. वैसे तो वेसल का मतलब क्या होता है? बर्तन. बट यहाँ पे इसका मतलब है शिप. सो शी वेंट इन दैट रशियन रिसर्च वेसल. ये जो शिप है बेसिकली, ये इसका नाम है एकेडमिक शॉकल्सके. ये इसका काम क्या है मेनली? इट इज मेनली वर्किंग फॉर इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेडिशन. क्या कहेंगे इसको हम? इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेडिशन. जब आप एक ऐसी जर्नी पे जाते हो जहाँ पे आप कुछ सीखोगे, जैसे स्कूल में भी एक्सपेडिशंस होते हैं, स्कूल में एक्सकर्शंस होते हैं, लेकिन एक्सपेडिशन का मतलब क्या है कि आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आप कुछ रिसर्च भी करोगे और साथ में यू आर गोइंग टू लर्न सो मच देयर. सो दिस इज व्हाट दे डिड. अब ये एक ऐसी जगह थी जहां पे जाने के लिए देयर वर 9 टाइम जोन्स. अलग अलग टाइम जोन्स. आपको पता है ना, हर हर उसके हिसाब से टाइम जोन चेंज हो जाता है. सो देयर वर डिफरेंट टाइम जोन्स एंड देयर वर डिफरेंट चेक पॉइंट्स. 6 चेक पॉइंट्स वर देयर. 9, 6 and 3 ऐसे करके याद रख सकते हो आप, है ना. तीन तीन का ही डिफरेंस आ रहा है इसमें. एंड देयर वर 3 बॉडीज ऑफ वाटर. अलग अलग ओशंस थे, है ना. जैसे इंडियन ओशन है, सदर्न ओशन है, एंटार्क्टिक ओशन है. इस तरह से वहां पे अलग अलग बॉडीज ऑफ वाटर भी थी. तो देर वर मेनी इकोस्फियर्स. इकोस्फियर्स भी थे वहां पे. इकोस्फियर क्या होते हैं? इकोस्फियर्स होते हैं ना, जैसे बायोस्फियर है ना, स्ट्रेटोस्फियर और ये सब. सो दिस इज व्हाट शी हैड एक्सपीरियंस्ड देयर. अब जब वो वहां पे पहुंची तो उसके बाद उसका एक्सपीरियंस क्या था? वंस शी रीच्ड देयर, हाउ डिड शी फील? शी वाज bewildered, mesmerized and fascinated seeing that. ठीक है. तो शी डिड दैट. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कि शी वॉज फिल्ड विद ऑ. मतलब आप एक ऐसी जगह गए हो जो शायद आपने पहले कभी देखी नहीं है, और वो अनइनहैबिटेड है. कैसी है वो जगह? इट इज अनइनहैबिटेड. मतलब वहां पे कोई भी नहीं रहता है. अंटार्कटिका जो है वो कैसा प्लेस है? नो बडी लिव्स देयर, क्योंकि वहाँ की कंडीशन ही ऐसी है, क्लाइमेटिक कंडीशन. ना कोई वेजिटेशन है ना कुछ है. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू लिव देयर. एंड देयर वाज अ वाइट लैंडस्केप. पूरी सब जगह आपको सिर्फ वहाँ पे क्या दिखेगी? आइस, स्नो, है ना. वहाँ पे आइसबर्ग्स हैं बड़े बड़े. हालांकि वो मेल्ट हो रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. एंड देयर वाज अ ब्लू होराइजन. होराइजन क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि धरती और आसमान मिल रहे हैं आपस में, और अर्थ राउंड है. इसकी वजह से हमें कैसा फील होता है कि वो जो आसमान है वो बिल्कुल धरती से आके मिल गया, क्योंकि तो वैसे ही बिल्कुल एंड है उसका. होराइजन तो हर जगह दिख सकता है हमें, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही हमें ऐसा लगता है कि दिस इज द एंड ऑफ द अर्थ. एंड हियर दिस the earth and the sky are meeting together like this. Got it? तो ये है उसकी फीलिंग, उसका एक्सपीरियंस. दिस इज व्हाट हैपेंड. तो तिशानी दोशी कहाँ पे गई थी? शी वेंट टू अंटार्कटिका, and her main purpose was to learn to understand the geographical features of the earth and all that. ठीक है. और इसके लिए उसकी जो जर्नी थी, इट वाज नॉट इजी. इट टुक मोर देन 100